हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु के प्यारो, आज सुबह के समय परमेश्वर के सम्मुख आए, उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करे। आप जिस भी सिचुएशन में प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को चेंज करेगा। जब हम उत्पत्ति 17 का एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 17 अध्याय का एक वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन देकर कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो अब्राहम बहुत अमीर हो चुका था, उसके पास बहुत से दास दासियां थे, पशु थे, और यहाँ तक कि उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसके पास बेटे की आशीष नहीं थी, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी आशीष थी। और वो आशीष इसलिए उसके जीवन में नहीं आई थी कि वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता, वो परमेश्वर के साथ चलता, लेकिन उसके जीवन में कमी थी। और जब पिता ने उससे कहा अब्राहम सिद्ध हो जा, तो वो समझ गया मेरे जीवन में क्या कमी है। प्रभु के प्यारो, आज हो सकता है आप चर्च में जाकर बहुत तारीफ देने वाले हो, आप दशवंश से बढ़कर बीज बोने वाले हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप बाइबल पढ़ने वाले हो, और आप बहुत लंबे समय से किसी आशीष के लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो आपके जीवन में नहीं आई। तो प्रभु के प्यारे, अपने जीवन को परखें। अब्राहम की तरह आज आपसे वचन कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जो आशीष आपके पाप छोड़ने से आपको मिलनी है, वो कभी भी आपके प्रार्थना से आपको नहीं मिल सकती। आप जितना मर्जी प्रार्थना करते रहें, उपवास करें, जब तक आप पाप नहीं छोड़ेंगे, वो आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। प्रभु के प्यारों, अपने जीवन को परखें, आपके जीवन में क्या कमी है, क्योंकि जैसे परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को सबसे ज्यादा जानता है, मनुष्य का आत्मा मनुष्य को जानता है कि उसके जीवन में क्या कमी और क्या खूबी है। आज अपने जीवन को परखें, ताकि वो आपकी रुकी आशीष यीशु मसीह के नाम मिल जाए, ताकि आपके जो काम रुके हुए हैं वो यीशु मसीह के नाम में कंप्लीट हो जाए, आपकी शर्मिंदगियां यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, सुबह के समय में प्रार्थना करते हैं, जितने लोग बीमारी की अवस्था में प्रार्थना को सुन रहे हैं, बुखार है पिता परमेश्वर, घुटनों में दर्द है, बॉडी में दर्द है, स्किन के रोग हैं, हार्ट के रोग हैं, पथरियां हैं, गिल्टियां हैं, कैंसर है, कोई भी रोग क्यों ना है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। पिता परमेश्वर पूर्ण चंगाई दे दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो कमजोर है वो यीशु मसीह के नाम में बलवान हो। पिता परमेश्वर, जो थक चुके हैं वो यीशु मसीह के नाम में उनकी जवानी उकाब की नई नई हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके पास बेबी ने बेबी के साथ ब्लेस करे। पिता परमेश्वर, जिनके पास अपने घर में अपने घरों के साथ आशीषित करें। पिता परमेश्वर, जिनके पास जिनके घर अनकंप्लीट, उनके घरों को कंप्लीट होने के लिए मदद सहायता रहे। खुदावन, जिनके पास जॉब नहीं, जॉब दें। पिता परमेश्वर, जिनकी जॉब में प्रमोशन उन्हें प्रमोशन दे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदा, जिनकी सैलरी रुकी है यीशु मसीह के नाम में मिले। पिता परमेश्वर, फिजूल खर्ची को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांट कर दूर करते हैं। कोर्ट केस यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, शर्मिंदगी इनके जीवन को छोड़कर जाए। खुदावन, जो लोग आज सफर करने वाले यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर सुरक्षित रहे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो विश्वास में कमजोर, उन्हें विश्वास में मजबूत करे। जो प्रार्थना नहीं करने पाते, उन्हें प्रार्थना करने का आत्मा दे। जो बाइबल नहीं पढ़ने पाते, उन्हें बाइबल पढ़ने का अनुग्रह दे। खुदावन, जैसी प्रार्थना सुने, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा उनके जीवन में एंटर करे। सारी रुकावटें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जलकर खाक हो जाए पिता परमेश्वर, और तेरी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो। पिता परमेश्वर, दया कर दीजिए। प्यारे खुदावन, एक एक जन को छू लीजिए पिता परमेश्वर, इनके हालातों को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग टाइथ नहीं दे पाते, उन्हें टाइथ देने का अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इन पर ऐसी दया कर, आज से तेरे वचन के अनुसार चले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, इस प्रार्थना को सुनने वाला एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर है, वो प्रार्थना करे, वो बाइबल पढ़े, वो खुदावंद तेरी सेवा करे। हालेलुया पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये हमेशा आशीषित रहे, और पिता परमेश्वर तेरे भवनों में रोपे जाए और फलवंत हो पिता परमेश्वर। खजूर की नई फूले फले और लबालोन की नई बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। इन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्वर्ग के परमेश्वर, आपने दुआ प्रार्थना को सुना और कबूल किया। धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।